बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार टर्किश चिकन कबाब, जो कि बहुत ही हेल्दी और जूसी रेसिपी है, जिसके लिए आपको ना तो ओवन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही इसको फ्राई करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसको आप तवे पे बनाएंगे और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप चाहें तो इसको अपनी डाइट में भी शामिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टर्किश चिकन कबाब बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और उसको हमने इस तरीके से इस शेप में काट लिया है। आप चाहें तो सिर्फ थाई के पीस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मिक्स बोटी ली है। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिया है नमक, ज़ीरा, धनिया पाउडर, दालचीनी का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। और साथ ही हमने यहाँ पर लिए है ज़ैतून का तेल, लेमन और केचप, दही। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर एक खुला सा बाउल, जिसमें हम लेंगे 2 टेबलस्पून दही। दही आपने यहाँ पर गाढ़ा यूज़ करना है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। नमक लेंगे हम यहाँ पर हस्बे ज़ायका, हाफ़ टी स्पून में यहाँ पर नमक ले रही हूँ। दालचीनी का पाउडर हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा भर के 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून ज़ैतून का तेल और 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे केचप। सिंपल केचप हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास केचप नहीं है तो आप टमाटर का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। 3 अदद लेमन का हमने जूस निकाल लेना है। तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें चिकन शामिल कर लेंगे। चिकन को हम मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाला लगाने के बाद हम इसको 4 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा, और अगर आप चाहते हैं तो आप साथ ही इसको बना सकते हैं। हम इसको 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए 4 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको स्टिक्स पर लगा लेंगे। अगर आपके पास सलाखें नहीं हैं जो तवे के लिए यूज़ होती हैं तो आप इसको लकड़ी की स्टिक्स पर भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। हमने यहाँ पर बड़े पीस किए हैं, तो एक साइड पे लगाएंगे और दूसरे साइड से इसको लगाएंगे। इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर करके लगाते जाना है। स्टिक्स पे हमने तमाम बोटियां लगा ली हैं। अब हम स्टिक इसमें एक एक और डालेंगे। स्टिक हम इसलिए और डाल रहे हैं ताकि आप इसको इजीली पका सकें और आपकी इस पे ग्रिप अच्छी रहे। इस तरीके से हमने तमाम स्टिक्स के साथ एक एक और स्टिक लगा लेनी है। यहाँ पर हमने लिया है एक नॉन स्टिक का तवा। ज़रूरी नहीं है कि आप नॉन स्टिक के तवे पर ही बनाएं। इस पे हम डालेंगे ज़ैतून का तेल। 1 टीस्पून के बराबर हमने इस पर ज़ैतून का तेल लिया है। बहुत ज़्यादा इसमें हमने तेल शामिल नहीं करना, और इस पर हम ये स्टिक्स रखते जाएंगे। आंच हमने इसके नीचे मीडियम रखी है। मीडियम आंच पर हम इसको बनाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसको पलटेंगे। आप चाहें तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास ओवन वगैरह नहीं है या किसी वजह से वो ओवन की चीज़ पसंद नहीं करते, तो आप इसको तवे पे इजीली बना सकते हैं। और अगर आपको लगे कि ये बीच में से कच्चा रह रहा है तो आप इसको साइड पे करके इस तरीके से
पलट पलट कर बना सकते हैं, क्योंकि तवे में दरमियान में जो आंच लगती है वो काफ़ी तेज़ होती है। बहुत ही मज़ेदार तवा फ्राई टर्किश चिकन कबाब तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा के किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ चिकन दम पुख यानी कि चिकन रोश की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि आप बहुत कम वक्त में बआसानी घर में बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। चिकन दम पोह बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उनमें हमने यहाँ पर लिए है 1.5 kg चिकन, और साथ ही हमने यहाँ पर लिए हैं 7 अदद आलू, 3 अदद टमाटर और 5 से 6 अदद हमने यहाँ पर हरी मिर्च ली है। साथ ही हमें यहाँ पर चाहिए होगा लेमन जूस, हमने यहाँ पर लिया है 62 ml। ऑयल हमने यहाँ पर लिया है 200 ml। पानी हमने यहाँ पर लिया है 250 ml। और स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिया है काली मिर्च हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने लिया है 1 टेबल स्पून, और नमक हम इसमें हस्बे ज़ायक़ा शामिल करेंगे। चिकन दम पोह बनाने के लिए हमने लिए यहाँ पर प्रेशर कुकर। हम इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, आप चाहें तो इसको खुले पतीले में बना सकते हैं, लेकिन हम आपको क्विक और आसान तरीके से बता रहे हैं, तो इसलिए हम प्रेशर कुकर का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पर आलू में आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से गहरे कट्स लगा लिए हैं, ताकि जब ये कुक हों तो अंदर तक ये बहुत ही जूसी और नरम नरम हो जाएँ। 7 अदद हम यहाँ पर लेंगे आलू, उनको हमने बेस में लगा लेना है। आलू डालने के बाद अब हम इसमें चिकन शामिल कर लेंगे। चिकन हमने यहाँ पर मुकम्मल लिए, तमाम पीसेस हमने यहाँ पर लिए हैं, आप चाहें तो कोई भी पीस इसमें डाल सकते हैं। चिकन डालने के बाद अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक डालेंगे। अब हम इसके ऊपर 3 अदद टमाटर रख लेंगे। टमाटर को हमने इस तरीके से काट लिए, छोटे साइज़ के हमने यहाँ पर 3 अदद टमाटर लिए हैं। टमाटर के बाद हम इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे। 4 अदद हमने यहाँ पर हरी मिर्च ली हैं, अगर तेज़ नहीं है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। काली मिर्च डालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 62 ml लेमन का जूस। हम यहाँ पर सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नेचुरल तरीके से बता रही हूँ। अगर आप सिरका यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल प्योर सिरका चाहिए होगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पर लेमन जूस इस्तेमाल कर रहे हैं। लेमन जूस डालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 125 ml ऑयल। ऑयल को हमने इसके ऊपर फैलाकर डाल देना है, ताकि तमाम जो चिकन है उसके ऊपर ऑयल आ जाए। लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे 200 ml पानी, यानी कि 1 कप पानी। तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसके ऊपर हम वेट लगा देंगे।
और इसको हम मीडियम फ्लेम पर 8 मिनट पकाएंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 15 मिनट पकाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेंगे। इसको हमने 8 मिनट पहले दिए थे मीडियम फ्लेम पर, और जब इसको प्रेशर आ गया था तो हमने फ्लेम इसके नीचे 8 मिनट बाद बिल्कुल ही स्लो कर दी थी, बिल्कुल वैसे जैसे आप चावल वगैरह बनाते हैं और दम लगाते हैं, इसको हमने दम पर बनाया है। अब हम इसके ऊपर से वेट हटा लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है, लुक भी आपको इसकी नज़र आ रही होगी, अच्छी तरीके से गल चुका है। इसको हम चेक करते हैं, ये आप देख सकते हैं आलू भी अच्छे तरीके से गल चुका है और चिकन भी इसमें अच्छे तरीके से पक चुकी है। अब हम इसको बर्तन में डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस चिकन दम पुख्त तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।